जादुई बर्तन का रहस्य। छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रामलाल अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वह ईमानदार और दयालु इंसान था। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। रामलाल ने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना, धूल से भरा पीतल का बर्तन मिला। रामलाल ने सोचा, शायद यह बाजार में बेचने लायक हो। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को साफ करने के लिए उसके ऊपर कपड़ा रगड़ा, बर्तन चमक उठा और एक धुआं निकलकर एक जादुई छिन्न प्रकट हो गया। मालिक, मैं जादुई बर्तन का जिन्न हूं। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, लेकिन याद रखना, आपकी हर इच्छा का असर आपके गांव पर भी पड़ेगा। सोच समझकर इच्छा मांगना। रामलाल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने जिन्न से कहा। मुझे खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो। जिन्न ने तुरंत बर्तन को घुमाया और वह अनाज से भर गया। रामलाल खुश हुआ और जिन्न को धन्यवाद देकर घर लौट आया। कुछ दिनों तक रामलाल बर्तन की मदद से अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। धीरे धीरे गांव वालों को इस बर्तन का पता चल गया। सबने रामलाल से बर्तन की मदद मांगी। रामलाल ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए बर्तन का इस्तेमाल पूरे गांव की भलाई के लिए किया। लेकिन एक दिन गांव का लालची साहूकार रघुनाथ इस जादुई बर्तन को चुराने की कोशिश करने लगा। वह रात को रामलाल के घर में घुसा और बर्तन उठाने लगा। जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, यह बर्तन केवल नेक इंसानों की सेवा करता है। जो लालच या बुराई करेगा, वह इसकी शक्ति का सामना करेगा। रघुनाथ डर से कांपने लगा और उसने अपनी गलती मान ली। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह बर्तन हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी है। इसके बाद रामलाल और पूरे गांव ने मिलकर इस जादुई बर्तन का इस्तेमाल गांव को सुंदर और खुशहाल बनाने में किया। बर्तन ने सबको सिखाया कि लालच और स्वार्थ से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई और सेवा का रास्ता ही सच्चा सुख लाता है। लालच और स्वार्थ से बचना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए।